वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं हबीब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ई-वॉल। सबसे पहले मैं आपको शुक्रिया कहना चाहता हूं कि आप मेरी इस वीडियोस को पसंद कर रहे हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और आप लोग के कमेंट्स बहुत अच्छे आ रहे हैं। आप लोगों का कहना है कि आपको सीखने को मिल रहा है, तो ये सुन के मुझे काफ़ी खुशी होती है। आज की वीडियो किससे रिलेटेड है? बेसिकली आज की वीडियो है तो सोलर से रिलेटेड, लेकिन ये एक एक्सपेरिमेंट है। इस एक्सपेरिमेंट के ज़रिए मैं आपको बताऊंगा कि हम सोलर के साथ कौन सी तार लगा सकते हैं। आपके पास दो तारें होती हैं, एक एसी वायर होती है और एक आपके पास डीसी वायर होती है। आज हम इन दोनों में डिफरेंस भी देखेंगे। एसी वायर क्या होती है, उसके क्या फ़ायदे हैं, डीसी वायर क्या होती है, उसके क्या फ़ायदे हैं। दोनों के अपने अपने फ़ायदे हैं, अपने अपने नुकसान हैं। डिपेंड करता है कि आप किस पर्पज़ के लिए लगा रहे हैं। अगर तो आपने डीसी की ट्रांसमिशन करनी है, ट्रांसमिशन तो नहीं, खैर आपने घर तक लेके आना है, तो छत से नीचे लेके आना है, तो आपको डीसी वायर यूज़ करनी है। अगर हम उसकी जगह एसी वायर लगा देंगे तो क्या अफेक्ट होगा उससे। पहले मैं आपको दिखा दूँ एसी वायर होती कौन सी है, डीसी वायर कौन सी होती है। इधर मेरे पास वर्क स्टेशन पड़ी हुई है जी, ये जो है ये मेरे पास डीसी वायर है। ये डीसी वायर है, इसके अंदर देख लें आप बहुत सारे इसमें मल्टीपल भरी वायर्स होती हैं। इसके साथ ये दो मैंने क्रोकोडाइल क्लिप्स लगाए हुए हैं, ये हम बैटरी के साथ कनेक्ट कर लेते होते हैं। ये आपके पास डीसी वायर है। इसके साथ अगर देखें तो ये मेरे पास जब मैंने घर की वायरिंग करवाई थी तो मेरे पास कुछ तार बच चुकी है। ये है जी मेरे पास एसी वायर, इसको हम 329 की तार कहते हैं। 329 इसलिए कहते हैं कि इसके अंदर 3 तारें होती हैं और 29 होता है 0.09 मिलीमीटर्स, यानी कि एक तार की जो विड्थ होती है ना, डायमीटर जो होता है वो 0.09 मिलीमीटर्स होता है। तो ये हमारे पास दो तारें हैं और हम देखेंगे कि इसमें कौन सी तार बेहतर है किस पर्पज़ के लिए। अच्छा जी, तो ये हैं जी हमारे पास दो किस्म की वायर, एसी वायर है, डीसी वायर है। अब हम इसका कंपैरिजन स्टार्ट करेंगे। कंपैरिजन हम चेक करेंगे वोल्टेजेस की बेसिस के ऊपर, करंट की बेसिस के ऊपर और पावर की बेसिस के ऊपर, यानी कि किसके अंदर लॉसेस ज़्यादा हैं, किसके अंदर लॉसेस कम हैं। सबसे पहले मैं डीसी वायर की वोल्टेजेस फाइंड करता हूँ, उसकी करंट फाइंड करता हूँ और फिर उसकी पावर कैलकुलेट करूँगा। तो इस वक्त मेरे पास छत से जो तार आ रही है वो डीसी वायर है, जो कि मैंने आपको चेक करवाई है। अब हम उसके पहले वोल्टेजेस फाइंड करते हैं और फिर उसकी करंट फाइंड करते हैं। चलते हैं जी वर्क स्टेशन की। तो जी इस वक्त मैं छत पे आ चुका हूँ और मैं आपके सामने कैलकुलेशंस करूँगा ताकि आपको सारे स्टेप्स बड़ी आसानी से क्लियर हो जाएं। करना क्या है, सबसे पहले हमने पैनल की आउटपुट की पावर चेक करनी है। तो प्लस को प्लस के साथ, रेड को रेड के साथ, ब्लैक को ब्लैक के साथ 20 एम्पियर की रेंज सेट की हुई है और करंट मेजर करते हैं। नेगेटिव को नेगेटिव के साथ लगाया, पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ। 13.11। तो पैनल की जो करंट है वो आई मैंने लिया 13.11 एम्पेयर्स। अब मैं करता हूँ इसके वोल्टेजेस फाइंड। तो वोल्टेजेस के लिए मैंने वोल्ट मीटर को वोल्टेजेस की रेंज पे सेट कर दिया और यहाँ से मैंने वोल्टेज पे लगा दिया। तो वोल्टेजेस चेक कर लेते हैं कितने आ रहे हैं। 19.32। अभी हम सारी वैल्यूज़ लिख लेते हैं, बाद में जाकर मैं इसका आपको कंपैरिजन करके दिखाऊंगा। ये है जी इस वक्त मेरे पास वायर 329 की वायर है। ये 10 एक मीटर की मेरे पास वायर पड़ी हुई है। 10 मीटर से भी कम है, लेकिन फिर भी हम इसको 10 मीटर कंसिडर करते हैं। और इसके प्लस को रेड को इसके रेड के साथ लगा देता हूँ। ये देखें जी आपके सामने लगा लेते हैं इसको। कोई भी क्वेश्चंस हों वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कोई भी चीज़ ना समझ लगे मैं आपको दोबारा बता दूंगा। तो ये देखें जी ब्लैक को हम ब्लैक के साथ लगा देते हैं। अब इस वायर के लॉसेस हमें पता चल जाएंगे। अच्छा जी, इस वक्त मैंने एसी वायर में इसके साथ कनेक्ट कर दी है, प्लस को प्लस के साथ, माइनस को माइनस के साथ। तो सबसे पहले इसकी करंट देख लेते हैं, क्या करंट की वैल्यू आ रही है। करंट मेरे पास बहुत ही कम हो गई है, 8.55 एम्पेयर। इसको मैं लिख लेता हूँ। करंट है जी मेरे पास 8.55 एम्पेयर्स। और वोल्टेजेस को चेक कर लेते हैं। तो वोल्टेजेस मेरे पास आ रहे हैं 19 वोल्ट्स। वोल्टेजेस भी देखें थोड़े से डाउन हो चुके हुए हैं। वहाँ पे आ रहे थे 19.32, यहाँ पे आ रहे हैं 19 वोल्ट्स। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं डीसी वायर, ये वाली जो वायर है, इसको कनेक्ट कर दूंगा, एसी को उतार देता हूँ और नीचे जाके चेक करता हूँ कि उसके ऊपर मेरे पास करंट और वोल्टेजेस की क्या वैल्यू आ रही है। ये ऐसा कंपैरिजन मेरे ख्याल से यूट्यूब पे पहले मौजूद नहीं है, फ़र्स्ट टाइम मैं करके दिखा रहा हूँ। आप लोगों को इससे अगर कुछ सीखने को मिलता है तो ज़रूर मुझे बताएं, कमेंट सेक्शन में बताएं। और जो कोई मसले मसाइल आते हैं तो वो भी आप
मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये देखें, ये जो है इसका प्लस इसके प्लस के साथ कनेक्ट कर दिया, और इसी तरीके से इसका माइनस जो है इसके ब्लैक वाले के साथ कनेक्ट कर दिया। बाद में मैं कवर कर लूँगा, अब फ़िलहाल इसको इसी तरीके से जोड़ देते हैं। और अब चलते हैं नीचे और देखते हैं कि अब क्या वोल्टेज और करंट की वैल्यूज़ आ रही हैं। तो जी, वर्क स्टेशन के ऊपर ये जो है मेरे पास तार, ये मेरे पास छत से आ रही है सोलर की, इसके ऊपर हम इसके वोल्टेजेस, इसकी करंट फाइंड करते हैं। और ये जो तार है ये 20 मीटर की, जो छत से मेरे पास आ रही है ये 20 मीटर है। इसके बरक्स जो मेरे पास 329 की तार पड़ी हुई है वो 10 मीटर की है, यानी कि जो फाइनल रिजल्ट होंगे उसके अंदर मैं 329 तार के जो लॉसेज आ रहे होंगे उनको डबल करके कंपैरिजन करूँगा। यानी ये 20 मीटर है, वो 10 है, तो 10 को डबल करके हम इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे। और अब बारी है जी, अब बारी हम चेक करें कि हमारे पास इस डीसी वायर के ऊपर क्या क्या वोल्टेजेस, करंट और पावर आ रही है। इसको ऑन कर लेता हूँ। सबसे पहले हम वोल्टेजेस फाइंड कर लेते हैं। तो प्लस को प्लस के साथ, माइनस को माइनस के साथ 19.45 मेरे पास वोल्टेजेस आ रहे हैं। इसको भी मैं लिख लूँ 19.45, और करंट की वैल्यू निकालते हैं। करंट की जो वैल्यू आ रही है उसके लिए भी प्लस को प्लस के साथ और माइनस को माइनस के साथ 12.83 एम्पियर्स मेरे पास आ रहे हैं। अब इन सारी वैल्यूज़ को मैं इधर पेज पे लिखता जाता हूँ और फिर आपके साथ कंपैरिजन आपको बताता जाता हूँ कि किस तरीके से हम इसके लॉसेस कैलकुलेट कर रहे हैं। मैंने सबसे पहले एडिंग डाली PANNEL, जो इटसेल्फ मुझे बगैर किसी तार के वोल्टेजेस, करंट और पावर मिल रही है। तो वोल्टेजेस मिल रहे थे 19.32 वोल्ट्स। इसी तरीके से अब मैं एक बार ज़रा फोकस कर लूँ ताकि आपको आसानी से ये क्लियर होता है। करंट की जो वैल्यू मिल रही थी वो मिल रही थी 13.11 एम्पियर्स। तो इसकी इन दोनों की हम पावर कैलकुलेट करते हैं, P विच इज़ इक्वल्स टू V क्रॉस I, यानी कि वोल्टेजेस की वैल्यू है 19.32 मल्टीप्लाई बाय 13.11। तो इसको फाइंड करते हैं। 253 वाट। देखें 150 वाट का एक पैनल, 150 वाट का दूसरा पैनल, राउंड अबाउट 300 वाट आने चाहिए, 253 आ रहे हैं। तो ये एक्चुअली एग्जैक्ट नहीं होते, करीब करीब होते हैं। इससे भी ज़्यादा अगर धूप ज़्यादा होगी तो करंट की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी, वोल्टेजेस तो इतने ही रहेंगे, करंट की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी। तो मेरे पास राउंड अबाउट 300 वाट तक का यहाँ पे रिजल्ट आएगा। यानी कि अभी मेरे पैनल मुझे बता रहे हैं कि 253 वाट वो दे रहे हैं। अब मैं करता हूँ डीसी वायर का कंपैरिजन। डीसी वायर पे वोल्टेजेस कितने आ रहे थे और करंट आ रही थी, वोल्टेजेस आ रहे 19.45 और करंट है 12.83 एम्पियर्स। इसी तरीके से इनकी भी पावर कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 19.45 मल्टीप्लाई बाय 12.83, तो 249 वाट्स। पैनल इतने बना रहे थे, डीसी के बाद मुझे इतने मिल रहे हैं। अब एसी अगर लगा के देखते हैं, एसी वायर, उस पर क्या हिसाब किताब था, V और I। तो एसी के ऊपर वोल्टेजेस मुझे 19 वोल्ट मिल रहे थे और करंट 8.55 एम्पियर्स। इनका कंपैरिजन देखते हैं, 19 मल्टीप्लाई बाय 8.55, तो वैल्यू आ गई 162 वाट। फिर आप एक बार सिर्फ कंपैरिजन करके देखें कि कितना फ़र्क पड़ रहा है। ये तो एक्चुअल बन रहे हैं ना, डीसी के साथ जो मुझे मिल रहे हैं 249 माइनस 162, 87 वाट का लॉस हो रहा है मेरे पास। आप ज़रा ये देखें कि सिर्फ तार के अंदर ही 87 वाट मेरे ज़ाया हो रहे हैं छत से नीचे आते हुए। 87 वाट अभी 10 मीटर की तार थी, इसको डबल करें तो इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर लें, बहुत बड़ा फ़र्क पड़ रहा है जी, बहुत बड़ी वैल्यू उसका नुकसान हो रहा है। यानी कि अगर आपने एसी वायर लगाते हैं तो आप समझें कि आप सोलर, इससे बेहतर है कि आप सोलर इस्तेमाल ही ना करें। डीसी वायर के साथ ही ये काम चल सकता है। एसी वायर लगाएंगे तो आपके लॉसेस ही सारी करंट पावर को खा जाएंगे।
तो ये था जी पैनल का कंपैरिजन, डीसी वायर का कंपैरिजन, एसी वायर का कंपैरिजन। नेट रिज़ल्ट ये निकलता है कि आपने कभी भी एसी वायर नहीं लगानी। प्रैक्टिकली मैं बताऊं तो मैंने खुद बैटरी के साथ एक बार एसी वायर कनेक्ट करके देखी थी। पहले बैटरी मुझे अगर 4 घंटे का बैकअप दे रही थी, तो जब मैंने एसी वायर लगाई थी तो मिनिमम 30 से 35 मिनट के अंदर मेरी 200 एम्पेयर की बैटरी फुली डिस्चार्ज हो गई थी। तो जब ये मेरे साथ सिनेरियो हुआ तभी मेरे जहन में ये आइडिया आया कि इस तरह की मैं एक वीडियो बनाता हूँ जिसमें आपको ये इन्फॉर्मेशन दे सकूँ कि एसी वायर डीसी वायर से क्या फ़र्क पड़ता है। मैंने सिर्फ एसी से एक कूलर चलाया था और कूलर चलाने से ही पहले 4 घंटे का बैकअप था, इसमें 35 मिनट के अंदर अंदर बैटरी डिस्चार्ज हो गई थी। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करें ताकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट इन्फॉर्मेशन बहुत सारे लोगों तक, पाकिस्तान में, इंडिया में, हर वो लोग जो उर्दू या हिंदी समझ सकते हैं उनको ये वीडियो समझ लग सके। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो वो क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में पूछें, मैं कोशिश करूँगा कि आपके हर क्वेश्चन का डिटेल में आंसर दूँ, और अगर मैं डिटेल में लिख के ना दे सका तो मैं एक वीडियो बना के उसके अंदर आपको आंसर दे दूँगा। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।